नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल जितना दूर भाग रहे हैं, फंदा उनके उतना ही नजदीक आ रहा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी बहुत ही नजदीक है। ईडी की याचिका पर दिल्ली की एक कोर्ट ने केजरीवाल को अपनी अदालत में 17 फरवरी को तलब कर लिया है। 30 जनवरी का मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने कहा था कि ऑपरेशन बिहार के बाद दिल्ली और झारखंड की बारी है। अगले ही दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई। अब बारी अरविंद केजरीवाल की है। उनकी गिरफ्तारी की भूमिका तैयार हो गई है। 17 फरवरी के बाद कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, उसी दिन भी हो सकती है, 2-4 दिन बाद भी हो सकती है, 5-7 दिन बाद भी हो सकती है, लेकिन गिरफ्तारी अब होनी है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल को गिरफ्तार होने से बचाने की सुपारी ली हुई है, यह भी सबको पता है। दोनों केजरीवाल की अग्रिम जमानत की कोशिशों में जुट गए हैं। अदालती दुनिया में ये दोनों ही वकील जमानत की गारंटी माने जाते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने जब तीस्ता सितलवाड़ की जमानत याचिका रद्द कर दी थी और उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, तो कपिल सिब्बल शनिवार होने के बावजूद रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाकर जज को घर से बुलवाकर उनकी जमानत करवा रहे थे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को पुलिस पकड़कर थाने तक नहीं ले जा पाई थी कि अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत करवा लाए थे। पर सिब्बल और सिंघवी दोनों मिलकर हेमंत सोरेन की जमानत नहीं दिला पाए। हेमंत सोरेन की जमानत नहीं होने से ईडी के अफसर गदगद हैं, क्योंकि मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल और सिंघवी का जलवा करीब करीब खत्म हो गया है। असल में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद केजरीवाल की गिरफ्तारी का रास्ता साफ कर दिया है। वह कैसे, वह भी मैं आपको समझाता हूं। धारणा बनी हुई है कि सिब्बल और सिंघवी की चंद्रचूड़ की बेंच में खूब चलती है। 31 जनवरी की रात को जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए तो कपिल सिब्बल और सिंघवी दोनों चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस उस समय 7 जजों की बेंच में सुनवाई कर रहे थे। संवैधानिक पीठ की सुनवाई हो रही थी, लेकिन इन दोनों ने चीफ जस्टिस से हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई की गुहार लगाई। वैसे यह बड़ा अजीबोगरीब मामला था। किसी संवैधानिक मुद्दे पर संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही हो, ऐसे में कोई वकील जाकर के चीफ जस्टिस को टोकता नहीं है, टोक नहीं सकता है। लेकिन इन दोनों की हिम्मत कि इन दोनों ने वहां पर जाकर के गुहार लगाई कि उनके मुवक्किल को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी सुनवाई की जाए, उनको जमानत दी जाए। डीवाई चंद्रचूड़ ने इन दोनों को निराश नहीं किया, लेकिन दोनों के साथ खेला कर दिया। अगले दिन सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच बना दी, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ खुद नहीं थे, क्योंकि उन पर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। बाहर नहीं, लेकिन वकीलों का भीतर इस तरह की सुगबुगाहट चलती रहती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस संजीव खन्ना, बाला त्रिवेदी और एम सुंदरेश की बेंच बना दी। जैसे ही सिब्बल और सिंघवी दोनों पेश हुए और दोनों ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पेश की, बेंच ने कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। सिब्बल और सिंघवी ने कहा कि उनका मुवक्किल चीफ मिनिस्टर है और ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ा मामला है।
तो बेंच ने कहा फिर क्या हुआ, वह चीफ जस्टिस है तो आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट भी सुनवाई कर सकती है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए। ऐसी फटकार और ऐसी भाषा सुनने के कपिल सिब्बल और सिंघवी आदि नहीं है, लेकिन ये भाषा उनको सुना दी गई। साफ था कि अगर वे अपनी याचिका वापस नहीं लेते तो सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका रद्द कर देगी और उसके बाद फिर हाई कोर्ट का भी दरवाजा बंद हो जाएगा, वहां भी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। सिब्बल और सिंघवी का मुंह छोटा सा होकर रह गया, दोनों के चेहरों की हवाइयां उड़ गई। हेमंत सोरेन की हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं हुई है। हेमंत सोरेन ने ईडी के 8 वारंटों की अनदेखी की थी। 9वें वारंट में पूछताछ को तैयार हुए और 10वें में गिरफ्तारी हो गई। केजरीवाल की गिरफ्तारी में ईडी इतना इंतजार नहीं करना चाहते। 5 समन हो गए, बहुत हो गए, इसलिए 5 समनों के बाद ही ईडी कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट ने केजरीवाल को अदालत में तलब कर लिया है, पर्सनली तलब किया है। 17 फरवरी को उन्हें पेश होना है। केजरीवाल के रास्ते बड़े सलीके से बंद हो रहे हैं। 6 फरवरी को ईडी ने केजरीवाल के पीएस विभव कुमार और आम आदमी पार्टी के खजांची और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर छापे मारकर कुछ और पुख्ता सबूत जुटा लिए हैं। विभव कुमार केजरीवाल का सबसे पुराना वफादार है। वह उन दिनों से केजरीवाल के साथ है जब केजरीवाल एनजीओ चलाते थे और जब पहली बार 2013 में मुख्यमंत्री बने तब से वह उनका पीएस है। ईडी उसके ईमेल का सारा डाटा और 3 मोबाइल ले गई है। एनडी गुप्ता के घर छापे से पहले ईडी उससे एक बार पूछताछ भी कर चुकी है। केजरीवाल की चेली आतिशी मार्लेना ईडी को लेकर के बहुत फड़फड़ा रही है। वह आए दिन ईडी के बारे में कुछ ना कुछ बोल रही है। जैसे उन्होंने सिसोदिया और संजय सिंह के बारे में बोला था कि उनके घरों पर छापों में कुछ नहीं मिला, वह बोली कि ईडी की टीम ने तलाशी ही नहीं ली पीएस के घर पर, तो संजय सिंह के घर पे तो तलाशी ली थी, सिसोदिया के घर पे तो तलाशी ली थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पीएस विभव कुमार के यहां तो कुछ तलाशी ही नहीं ली, कुछ बरामद ही नहीं किया। 16 घंटे तक ईडी की टीम उनके ड्राइंग रूम में बैठी रही, जबकि सच्चाई यह है कि उनकी ईमेल का पूरा डाटा ले गई, 3 मोबाइल ले गई, जिसमें से सब कुछ निकलना है। लगता है केजरीवाल के बाद अब अगला नंबर आतिशी मार्लेना का भी लगेगा, क्योंकि वह ईडी के बारे में भ्रामक बयान दे रही हैं। जो ईडी ने बरामद किया या नहीं किया वह ईडी बताएगी। आप कौन है? ईडी ने उनकी सारी बातों का खंडन किया है। मित्रों, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की तरह केजरीवाल भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।